Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome you after the break for lesson number 19A and B. लेसन नंबर 19 में हम सीखेंगे सीखने की दुआ और सीखने का तरीका। ग्रामर में जो अभी हम इसमें फाइल और इसमें मफूल हमने सीखे हैं, जो इसके बकाया ग्रुप के अफ़ाल रह गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ हमारा नुक्ता तालीम 10 नए अल्फाज जो कुरान में 642 मरतबा आए। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले सबक में हमने सीखा कि कुरान आसान है। इसके साथ न सिर्फ ये कि आसान है बल्कि इसका सीखना और इसका सिखाना बेहतरीन काम है, लेकिन शर्त यह है कि नियत साफ होनी चाहिए, नियत खालिस होनी चाहिए, क्योंकि अमाल का दारोमदार नियत पर है। तैयारी का बेहतरीन तरीका क्या है ये सीखते हैं हम। तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो दुआ है, बार बार दुआ करें और अपने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, अपने वसाइल का इस्तेमाल करें और मुसाबकत का जज्बा या कंपटीशन का जो है एक एलिमेंट होना चाहिए। हम हर चीज में मुकाबला करते हैं ना, आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो बेहतरीन मुकाबला या मुसाबकत जो हमने करनी है वो हम यहाँ करें कुरान सीखने। तो तैयारी के बेहतरीन तरीके क्या हैं? बार बार दुआ करना, वसाइल का जितने वसाइल हैं आपके पास उन सबका इस्तेमाल करना और मुसाबकत का जज्बा। इसी से रिलेटेड हम आज का लेसन करेंगे। दुआ क्या करेंगे हम? रब्बी जिदनी इल्मा, जो हम हर लेसन के शुरू में पढ़ते हैं कि मेरे इल्म में इजाफा कर, ज्यादा कर। ये भी सूरत ताहा की आयत है। रब्बी, ए मेरे रब। रब्बी लिखा हुआ है, इसमें आपको या नजर नहीं आ रही जो हमने पढ़ा था ना, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बू का आपका रब, रब्बी मेरा रब। तो मेरा रब के लिए रब्बी है, उसमें हमने देखा था कि या भी मौजूद थी, लेकिन यहाँ पर या नहीं है। ये लिखने का तरीका है, कभी या लिखी जाती है और कभी नहीं लिखी जाती। तो रब्बी, अब ऐसी जब दुआ होती है तो इसमें ए का मफहूम या का वर्ड जो है वो अंडरस्टूड होता है कि वो इसमें मौजूद है। तो हम दुआ करते हैं ए मेरे रब। रब कौन है? हर चीज का ख्याल कर रखते हुए परवरिश करने वाला, हमारे जिस्म के करोड़ों खलियों का, दुनिया की तमाम मखलूकात का ख्याल करने वाला, पल पल उनकी जरूरियात, उनके हालात, उनकी कैफियत का ख्याल करने वाला है हमारा रब। जिदनी, दो टुकड़े हैं, जिद नी। जिद का मतलब है ज्यादा कर, नी मुझको। जिद ज्यादा कर ऑर्डर वाला आ रहा है ना, लेकिन हम अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करते हैं। अल्लाह ताला क्या कि हम इल्तिजा कर रहे हैं, ज्यादा कर जिद। तो इशारा इसका यही रहेगा, जिद नी, ज्यादा कर मुझको। किस चीज में ज्यादा कर? इल्मन। अब यहाँ फी इल्मन या फी इल्मन नहीं आया, फी का वर्ड नहीं आया। अंडरस्टूड है कि इल्म में करना है। यहाँ पर जो हमने पढ़ा था हरूफ जर के बारे में एक बात, कि कभी उर्दू में उनकी जरूरत होती है या इंग्लिश में दूसरी जबान में, लेकिन अरबी में जरूरत नहीं होती। अगर हम इसका तर्जुमा उर्दू में करते हैं और हम हरफ जर को इस्तेमाल नहीं करते, ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म, तो मे का वर्ड अरबी में नहीं है, तो हम लेकिन अपनी ट्रांसलेशन में इसको में लगाएंगे, वरना हमारा सेंस ही नहीं बनेगा। लेकिन अरबी में आपको फी लगाने की जरूरत नहीं कि इल्म में ज्यादा कर। रब्बी जिदनी इल्मा, मुझे ज्यादा कर इल्म में। ये दुआ अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई थी, बिलखुसूस कुरान याद करने के हवाले से और सीखने के लिए। क्योंकि नबी करीम जब वही आती थी ना, तो वो जल्दी जल्दी से उसको याद करने की कोशिश करते थे। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वला तजअल बिल कुरआनी मिन क़ब्लि अन युक़दा इलैका वह्युहु वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। और तुम जल्दी मत करो कुरान में, इससे पहले कि हम जो है इसको पूरा कर देंगे तुम्हारी तरफ, और तुम कहो ऐ मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में। तो ये जो सबसे पहले लिखा हुआ है वला तजअल, इससे आपको क्या घंटी बजी? वला तजअल, और मत जल्दी कर, और जल्दी मत करें। जल्दी मत करें या जल्दी मत करो। वला ताजल, सॉरी, वो
مطلب جعلا کی طرح ہی سے لگ رہا ہے نا, تو اس کا فعل کیا ہوگا؟ بیکورڈ جائیں. اجل کیا اجلن فعل پہ کبھی ان نہیں آئے گا, یاد رکھیں. جعل فعل کیا ہوگا؟ جعلا تو ہوتا ہے بنایا, یہ ہوگا اجلا. اجلا. اجلا ٹھیک ہے, اجلا اس نے جلدی کی. چلیں اس کا ہم ٹیبل بنا لیتے ہیں. اجلا اس نے جلدی کی, ٹھیک ہے. پھر کیا ہوگا؟ اجلا کے بعد فعلا کی طرح چلائیں گے اس کو, فعلا کی طرح. اجلا اس نے جلدی کی, اجلو, ٹھیک ہے. سب نے جلدی کی. آگے کیا ہوگا؟ اجلتا اجلتا, اجلتا بالکل ٹھیک. اجلتو, اجلتم, اجلنا, ٹھیک ہے. مضارع کیا ہوگا؟ فتح گروپ کا ہے یہ. تعجل یاجلو, یاجلو, یعجلون یاجلونا, تجلو تعجلو, تعجلو تعجلونا, اعجلو, تعجلونا, نعجلو, نعجل ٹھیک ہے. اعجل جلدی کرو, ٹھیک ہے. اعجلو تم سب جلدی کرو, ٹھیک ہے. لا تعجل جلدی کرو. لا تعجلو تم سب جلدی مت کرو. اسم الفاعل کیا ہوگا؟ تعجل فاعلن سے پیٹرن کر. عاجلون جائلن کیسے ہوگا؟ یہ عین سے جائلن کیسے ہوگا؟ آجلن, آجلن, جائلن کیسے ہوگا؟ جائلن تو تب ہوگا نا جب یہ جعلا ہوگا. یہ تو اجلا ہے, ٹھیک ہے. آجلن کیا مطلب ہوگا؟ آجلن کا کیا مطلب ہوگا؟ عاجلن جلدی کرنے والا. جلدی کرنے والا. ہم دعا دیتے ہیں نا کسی کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے, تو وہ عاجلہ کیا ہے؟ عاجلن جلدی کرنے والا, اور عاجلہ جلدی کرنے والی. کوئک ریکوری. اسی طرح سے لا تعجل, لا تعجلو, اعجل, اعجلو, لا تعجل, لا تعجلو, عاجلن, معجولن, اور جلدی کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اجلت. اجلتن, اجلت کہتے ہیں نا جلدی کرنے کو. تو اس کا یہ ہو جائے گا, یہ ویسے آپ کے اس میں سلیبس میں نہیں ہے, لیکن یہ تو مجھے ولا تعجل نظر آیا تو بس پھر میں نے کہا چلو اس کا بھی آپ کو ٹیبل کرا دیتے ہیں ایسے چلتے چلتے. اٹس ناٹ انکلوڈیڈ ان یور سلیبس, ٹھیک ہے. بٹ اٹ از جسٹ لائک فعلا اینڈ جعلا, صرف جیم ادھر آ گیا. جیسے فعلا تھا اور جعلا تھا نا, تو اسی طرح سے اب وہ جعلا اور اجلا ہو گیا, تو ڈفرنٹ آ گیا. خیر, تو اب دعا مانگنے کا کیا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ دعا آپ نے کیسے مانگنی ہوتی ہے کہ پوری اپنی جو اس میں آپ کی انرجی ہے نا آپ نے پوری لگانی ہے, اور پورے خضوع اور خشوع کے ساتھ آپ کو دعا مانگنا چاہیے. دعا بے دلی سے نہیں ہوتی, نہ دعا الفاظ سے ہوتی ہے. دعا کے لیے آپ کو پوری انٹینشن چاہیے ہوتی ہے. مثلاً اگر کسی کا بڑا آپریشن ہونے والا ہو یا کسی مشکل میں ہو تو وہ کیسے دعا مانگے گا؟ وہ بالکل گڑ گڑائے گا, التجا کرے گا. تو اس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے. یا کوئی شخص جو بہت دن کا بھوکا ہو وہ کیسے مانگے گا؟ اس کی فیلنگ کو یاد کریں اور اس طرح سے دعا کو مانگنا چاہیے. تڑپ سے, شدت سے, دل سے, بار بار, نماز سے پہلے, نماز کے بعد, چلتے پھرتے, ہر وقت اس کو دعا مانگتا رہے گا. اور یہ جو دعا ہے ربی زدنی علما, اس کو آپ نے بہت آسان سی دعا ہے, ہم لوگ اسکول کے زمانے سے اس کو یاد کرتے ہیں. جب پیپر ہوتا تھا تو سب سے پہلے ربی زدنی علما کر کے پھر پیپر کو کھولا جاتا تھا, کوشچن پیپر کو, کہ اب آنسر لکھنا ہے تو پہلے یہ دعا, اس سے علاوہ اور جو کچھ یاد تھا سب پڑھتے تھے. تو اس کو نماز میں اپنی شامل کر لیجئے. آیت الکرسی کے بعد اس کو یاد رکھ سکتے ہیں, کیونکہ آیت الکرسی میں بھی علم کا ذکر ہے, تو اس کو آیت الکرسی کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہالت کی
बीमारी से निजात दे। क्योंकि हमें कुरान समझ में नहीं आता ना, तो हम जाहिल हैं। जाहिल कौन होता है? जो जानता नहीं है। उर्दू में हम जाहिल बहुत नेगेटिव मीनिंग में लेते हैं, अरबी जबान में इतना नेगेटिव नहीं है जाहिल का वर्ड। इल्म अता करा, क्योंकि सबसे अहम इल्म जो है वो तो कुरान का इल्म है। तो हमारे दल से बार बार इसकी दुआ मांगे, और सिर्फ दुआ मांग के बैठेंगे नहीं, हमें इसके साथ कोशिश करना है, हमको वक्त लगाना है, हमको मेहनत लगानी है, अपनी सारी जो हमारे रिसोर्सेज हैं, आगे बात आ रही है, वो हमको इस्तेमाल करना है। और इल्म हमने क्यों हासिल करना है? ताकि हम उस पर अमल कर सकें। अमल हमारा इंडिविजुअल भी होगा और कलेक्टिव भी अमल जो होगा इसमें होना चाहिए, और इसको दूसरों तक पहुंचाना भी है। बाज लोग ये कहते हैं कि इतना जान के क्या करें, जितना कम जानेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। वो कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग, बट आई डोंट थिंक इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग, इग्नोरेंस इज नॉट एट ऑल ब्लेसिंग। इल्म अगर आपका ज्यादा होगा तो अमल करना आसान होगा, और ये बात अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी, जजा सजा बेहतर समझ में आएगी। दुनिया इम्तहान की जगह है, असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। आप जानते नहीं होंगे तो फिर आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भी समझ में आएगा। तो अब ये दुआ जब भी आपने मांगना है तो इसको फीलिंग के साथ मांगेंगे। रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में। इसके बाद है वसाइल का इस्तेमाल करना है, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं सबको काम में लाइए। अल्लाह ताला ने सूरह उसमें फरमाया, ये कौन अलग सी? अलग। अलग अलग ऊपर लिखा हुआ है और मैं ऊपर से देख नहीं रही थी, इससे मुझे नजर ही नहीं आया। सूरह अलग में अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। अल्लमा हमने जान लिया कि अल्लमा का मतलब क्या होता है? उसे सिखाया, सिखाना सिखाया। सिखाया। अल्लज़ी वो जो, या जिसने, जिसकी जमा होती है अल्लज़ीना, बहुत आया कुरान में अल्लज़ीना, अल्लज़ी। अल्लमा सिखाया, अभी हमने पीछे किया ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तअल्लमा सीखा, अल्लमा सिखाया। तो आपका क्या ख्याल है, सीखना आसान है या सिखाना आसान? सीखने के बाद सिखाना आसान हो जाता है। ठीक है, तअल्लमा जो है ना, जरा थोड़ा भारी सा वर्ड है ना, तो उसका मतलब है सीखना थोड़ा मुश्किल है। नॉट मुश्किल, बट अल्लमा से थोड़ा आप उसे ऊपर रखेंगे कि सीखना जो है वो सिखाने के मुकाबले में थोड़ा उसमें एफर्ट ज्यादा लगती है सीखने में, सिखाने में नहीं इतनी लगती, क्योंकि आप सीखे हुए होते हैं। तो तअल्लमा सीखा, और अल्लमा सिखाया, वो जिसने सिखाया, बिल कलम कलम से, जिसने कलम से सिखाया। लिहाजा फौरन कलम उठाइए, वादा कीजिए कि अल्लाह तेरी किताब के लिए कलम का इस्तेमाल करूंगा। इससे पहले हमने कॉपियों की कॉपियां, रजिस्टर के रजिस्टर भरे हैं, लिख लिख। तो अब हम कुरान और अरबी सीखने के लिए कलम इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला, और इसके लिए एक नोटबुक जरूर बनाएं अलहदा से। अब ये जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है ना, इसने बहुत, इसमें फायदे भी बहुत है और इसमें थोड़े से ड्रॉबैक्स भी हैं कि लोगों ने लिखना छोड़ दिया है। तो वो ना नोट्स होते हैं ना, कुछ लोग करते होंगे, आई डोंट नो, लेकिन ये कि मेजोरिटी जो है ना वो ऑनलाइन पे ही चल रही होती है, स्लाइड्स, और उसमें देख लिया और उसको लिखा नहीं। लेकिन अगर आप कलम इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। ये भी जो रिसोर्सेज, उस जमाने में तो कलम ही कलम था, आजकल तो बहुत कुछ है, आप कंप्यूटर है, आपके फोन्स हैं, डिफरेंट और गैजेट्स हैं, तो आप सब इस्तेमाल करें। बहुत कुछ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को, तो इन चीज़ों को कुरान सीखने के लिए भी इस्तेमाल करें। और सुस्ती और लापरवाही से नहीं सीखना है, शौक और इखलास के साथ सीखना है, और नियत करना है कि पूरे कुरान को सीखेंगे, इसको समझेंगे, इसकी ज़बान को समझेंगे, इसकी ग्रामर को समझेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे। और सीखने से अमल जो है वो काफ़ी हो जाता है। आप देखें लिखने से कितने फ़ायदे होते हैं। जब आप लिखते हैं तो लिखने से पहले आपको पता होता है ना आप लिखने क्या लगे हैं, आप उसको गौर करते हैं कि क्या लिखने हैं, तो गौर से पढ़ेंगे, सुनेंगे, फिर आप उसे लिखेंगे, तो आपका दिमाग भी काम करेगा, आंखें भी काम करेंगी, साथ हाथ भी काम कर रहे होंगे, यानी कि पूरी जो आपकी बॉडी है वो काम कर रही होगी उसके लिखते वक्त। तो सारा जिस्म समझेंगे इल्म हासिल करने के बाद। इसी तसव्वुर, दुआ और एहसास के साथ इस आयत को प्रैक्टिस कीजिए। अल्लज़ी, जिसने, अल्लमा सिखाया, बिल कलम कलम से, जिसने सिखाया कलम से।
مسابقت کا جذبہ سورہ ملک کی آیت ہے ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہے یا بہتر ہوگا عمل میں. ایکم، ایو کا مطلب ہوتا ہے کون، کم تم سب، تو کون تم سب. اب اس میں یا سے کا ورڈ نہیں ہے، لیکن ہم اس کو کریں گے، اس کے ورڈ کے بغیر ہمارے پاس سینس نہیں بنے گی. کون تم سب، اب کون تم سب کیا ہے، کون تم سب میں سے. ایو کم، کون تم سب میں سے احسن، احسن کا مطلب ہوتا ہے یا احسن جو بھی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بہتر یا بہترین یا اس سے بہتر. یہ کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو سینس بتانے کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم نے پہلے کیا ہوا تھا. کبیر بڑا تھا، اکبرو اس سے بڑا یا سب سے بڑا. اسی طرح سے صغیر چھوٹا اور اصغرو سب سے چھوٹا یا اس سے چھوٹا. تو حسنو جو ہے وہ اچھا ہے، اور احسنو جو ہے وہ اس سے اچھا ہے یا اس سے زیادہ اچھا ہے یا سب سے اچھا ہے. تو یہ دونوں میننگ لیتا ہے. حسن اچھا اور احسن بہتر یا اس سے اچھا یا سب سے اچھا. عمل اعمال، عمل میں، یہاں پر بھی میں کے لیے فی کا ورڈ نہیں آیا ہے، لیکن ہمیں میں کا ورڈ ڈالنا ہے اس میں. عمل کی جمع اعمال، جیسے ابھی پیچھے کیا ہم نے انما الاعمال بالنیات. کون اچھا ہے تم میں سے عمل میں، کون سے عمل میں کون اچھا ہے. نماز پڑھتے ہوئے کون اچھا ہے، گھروں میں کون اچھا ہے، آفس میں کون اچھا ہے. جو ہمارے انڈیویجول کام ہوتے ہیں، نماز روزہ اجتماعی کام ہوتے ہیں، امت کی اصلاح ہے، دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس میں کون اچھا ہے اور اس کلاس میں کون اچھا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اسی لیے اس کو دکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو بتانے کے لیے سب سے اچھا سیکھنے کی کوشش کریں. میم ایکسکیوز می، جی جی جب احسن کا ہے اور جب ہم اصغر اور اکبر سے کر رہے ہیں تو وہاں پہ دا گریٹسٹ تب وہ ہے، تو احسن کا مطلب بہترین نہیں ہوگا بہتر کی نسبت؟ بہترین دونوں ہوتا ہے، دونوں ہوتا ہے. ایک ان میں بھی بہتر ہوتا ہے، ان میں بھی اسی طرح سے ہے. جو اکبرو ہے نا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، دا گریٹسٹ بھی ہو سکتا ہے، اور ساتھ میں گریٹر دین بھی ہو سکتا ہے اگر اس کے ساتھ من کا ورڈ آ جائے گا. اکبرو من ہوگا تو ہم کہیں گے ہی از بگر دین اور گریٹر دین somebody، جو بھی ہم من کے بعد ورڈ یوز کریں گے. اسی طرح سے اصغرو جو ہے اس کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ ہی از اسمالر دین اگر من کا ورڈ آ جائے گا. اگر من کا ورڈ نہیں ہوگا تو سب سے چھوٹا ہوگا اس کا مطلب. اسی طرح سے آسن جو ہے، اس میں بھی اگر ہم کہیں گے احسن من، اب میں کہہ دوں مثلا کہ ہوا احسن من سو اینڈ سو، یعنی کہ وہ اس سے بہتر ہے اگر من کا ورڈ آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور اگر من کا ورڈ نہیں ہوگا، ہوا احسن کہوں تو اس کا مطلب ہوگا ہی از دی بیسٹ. جی آپ کو سمجھ آئی؟ جی کلیئر ہو گیا میم، الحمدللہ، تھینک ٹھیک یو. ہے، وہ ابھی ہم یہاں پہ من کو لگا کے کر نہیں رہے ہیں نا، تو تھوڑا بات کی بات ہے. لیکن اگر آپ کو یہ ورڈ نظر آئے نا اس پیٹرن پہ، تو جب بھی اس کا کمپیریٹیو میننگ میں ہوگا تو من ضرور لگا ہوگا ساتھ، اور اگر من نہیں لگا ہوگا تو پھر آپ اس کو سپرلیٹو میں ٹرانسلیٹ کریں. گاٹ اٹ، تھینک یو، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، اوکے. تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، کس کو نہیں پتا. لیکن ہم نے جو ہے وہ نمبر بنانے کے لیے نہیں اچھا سیکھنا کہ ہمارے نمبر پورے آ جائیں کوئز میں یا بس ہائیسٹ آ جائیں ہمارے نمبر. وہ اچھی بات ہے، وہ مسابقت کے جذبے والی بات ہے کہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھا کریں، لیکن جو یہ قرآن کا علم ہے نا، یہ اللہ کو بتانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھا سیکھنا ہے ہم کو. اس فیلنگ کے ساتھ اس آیت کے ترجمے کو دوہرا لیجیے. ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا یا بہترین ہوگا عمل میں. وہاں تو یہ کمپیئر کیا جا رہا ہوگا نا کہ کون بہتر ہے. تو اب مسابقت کا جذبہ میں کیا ہے، نیت کر لی آپ نے، دعا کر لی. اب آپ سارے اپنے وسائل کو استعمال کریں، خاص طور پہ قلم کا جذبہ اس میں ورڈ یوز کیا گیا ہے. تو اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ رکھیں. یاد رکھیں شیطان اپنے ساز و سامان سمیت تیار ہے، بالکل تیار ہے، ہر وقت تیار ہے. وہ تو سب سے زیادہ تیار رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا ہے،
शैतान अंगारों पर लौट रहा है, पूरी कोशिश करेगा कि आपको रोके। आप देखें क्लास में कितने लोगों को उसने रोक भी लिया है ना। तो याद रखें शैतान बहुत तजुर्बेकार है, लेकिन अल्लाह की मदद हमको ही हासिल है। तो शैतान तैयार है, फरिश्ते तैयार हैं आपके अमाल लिखने के लिए कि आप कितनी कोशिश करते हैं, आपकी नीयत में कितना इखलास है, आप किस तरह से उसको करेंगे। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको हमेशा इस काम के लिए तैयार रखे, पूरा कुरान समझ कर सीखने की तौफीक दे। पूरे का इरादा कीजिए, जब आप एक दफ़ा इरादा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद आएगी इंशाअल्लाह। तो अब हम ग्रामर वाला सेक्शन शुरू करते हैं। चलिए जी, लेसन नंबर 19 बी की ग्रामर शुरू करते हैं। लेसन नंबर 19 बी की ग्रामर में हम जो पिछले लेसन में हमने इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल और फ़िअलुन यानी काम के नाम को सीखा था। तो जो जो अफ़ाल हमारे रह गए हैं उसमें, उसको इंशाअल्लाह ताला हम अभी इसमें कंप्लीट करेंगे। ये तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, अभी हमने सारा बहुत अच्छी तरह से किया है। तो फेल हमने अब तक जो टेबल किया था माजी, मुजारे और अम्र को उसमें कंप्लीट किया था। उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप ये था कि जो हमने इस्मुल फाइल यानी काम करने वाला, इसका इशारा ऐसे होगा जैसे आप कुछ दे रहे हैं, क्योंकि काम करने वाला जो है वो कुछ दे ही रहा होता है, कुछ काम कर रहा होता है। तो देना भी एक काम है, इसलिए इसका इशारा ऐसे करेंगे। और ऐसे भी आप याद रखेंगे कि देने वाला हाथ ऊपर है, तो इसीलिए देने वाले का इशारा जो है वो हम ऊपर से करें। फिर इस्मुल मफूल कहते हैं जिस पर काम का असर पड़ा, तो उसके लिए इशारा ऐसे है जैसे लेने के लिए आपका हाथ ऐसे आगे होता है ना, फैला हुआ, मतलब नॉट फैला हुआ एग्जैक्टली बट ऐसे खोल के रखा हुआ कि इस पे काम का असर पड़ रहा है। तो ये कुछ ले रहा है, देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, तो इसका इशारा ऐसे है। फिर फेलुन या काम का जो नाम है, काम करने का नाम है, उसको फेलुन फ़ाला से फेलुन है, लेकिन हर दफा ये फेलुन नहीं होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन काम करने वाले का जो पैटर्न है फाइलुन, तमाम के तमाम जितने अफ़ाल हमने इस कोर्स में पढ़े हैं उन सब के करने वाले का जो नाम है वो फाइलुन के पैटर्न पर आएगा, चाहे वो किसी भी ग्रुप से हो। इसी तरह जिस पर काम का असर पड़ रहा है उसका पैटर्न मफऊलुन होगा, चाहे वो कोई सा भी फेल हो, किसी भी बाब से आ रहा हो, किसी भी ग्रुप से हो, किसी भी स्टाइल से हो, मफऊलुन का पैटर्न होगा। लेकिन जो काम का नाम है फेलुन, इसका कोई पैटर्न फिक्स नहीं है और ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी किसी फेल के एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है कि आप उसका पैटर्न याद कर लें, फाइलुन पे उसको डाल लें या मफूलुन पे उसको डाल लें जैसे उसमें है। इसका कोई पैटर्न, इसको आप फेलुन पे नहीं डाल सकते। फ़ाला से फेलुन है, नसरा से नसरुन है, फतहा से फतहुन है, अबदा से इबादतुन है। तो देखें कितना डिफरेंस है इसमें। और एक और चीज जो इसमें होती है इंटरेस्ट, वो ये है कि फाइलुन तो मुजक्कर का इशारा है क्योंकि हम राइट हैंड से कर रहे हैं, तो इस्मुल फाइल में फाइलुन मुजक्कर वर्ड होगा। इसी तरह से मफऊलुन का पैटर्न पे भी मुजक्कर वर्ड ही होगा। लेकिन फेलुन जो है, अभी इसको तो हम वो नहीं कर रहे थे जेंडर के ऊपर, इसको मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन फेलुन जो होता है यानी काम का जो नाम होता है वो जेंडर नहीं होता उसका कोई ना, वो दोनों तरह से इस्तेमाल हो जाता है। अगर आपको इवन आपको उसमें लगे भी कि ये मुन्नस की तरह लग रहा है, तो वो मुन्नस भी इस्तेमाल होता है और मुज़क्कर भी इस्तेमाल होता है, तो उसको आप दोनों तरह से जा सकते हैं। और जो हमारा टेबल है, उस टेबल में ये जो तीन है फाइलुन, मफऊलुन और फेलुन, यानी काम करने वाला जिस पर उस काम का असर पड़ रहा है और जो काम का नाम है, ये तीनों इस्म है। बाकी सब फेल हैं, ये तीनों इस्म हैं। इसीलिए इन पर इस्म की सारी निशानियां आ सकती हैं, जो भी इस्म की प्रॉपर्टीज हैं वो सब की सब इसमें मौजूद हो सकती हैं। यानी इसके शुरू में अलिफ लाम भी होगा, हो सकता है इसके एंड पर तनवीन भी हो सकती है, या ऊना ईना मुजक्कर की सूरत में इसमें जमा भी इसी तरह से आएगी। और अलिफ लाम होगा तो सिंगल इस पर हरकत। अगर आप इसकी मुन्नस बनाना चाहेंगे तो आपको गोलता लगानी पड़ेगी, और जमा होगी तो अलिफ और लंबी ता एग्जैक्टली। तो आज इस लेसन में हम कुछ और अफ़ाल ले लेंगे, जैसे ज़करा था।
ذکرہ اس نے یاد کیا, تو ذاکرن یاد کرنے والا, مذکورن جس کو یاد کیا گیا, اور ذکرن یاد کرنا. ذاکرن, مذکورن, ذکرن. ذاکر ہے یاد کرنے والا, جو یاد کر رہا ہے وہ ہے ذاکر, ذاکرن. اور جس کو وہ یاد کر رہا ہے, جس چیز کو یاد کیا جا رہا ہے وہ ہے مذکورن, یعنی کہ جس کا ذکر کیا گیا, جس کو یاد کیا گیا. کبھی اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا مذکورہ صورت حال میں, یعنی جو ذکر کی گئی ہے اس صورت حال میں ایسے ہوا. تو ذکرن یاد کرنا. ایک دفعہ دوہرا لیں اس کو, ذاکرن, مذکورن, ذکرن. حل انتا ذاکرن, کیا آپ یاد کرنے والے ہیں. یہ اوپر غلط لکھا ہوا ہے, ہم سب اللہ کی عبادت کرنے والے, سوری اوپر ابدا سے بھی دیا ہوا ہے اس لیے اس کا اللہ کی عبادت آ گیا. تو حل انتا ذاکرن, کیا آپ ذکر کرنے والے ہیں یا کیا آپ یاد کرنے والے ہیں. تو نعم انا ذاکر. حل انتم ذاکرون, کیا آپ سب یاد کرنے والے ہیں. تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا, نعم نحنو ذاکرون. حل انت ذاکر, نعم انا ذاکر. حل انتم ذاکرون, نعم نحنو ذاکر. پھر ابدا سے عابدن, معبودن اور عبادت. تو حل انت عابدن, حل انت عابدن, نعم انا عابد. نعم انا عابد. حل انتم عابدون, نعم ننو عابدون. حل الذکر عبادہ, کیا ذکر کرنا عبادت نام ہے. الذکر عبادت. نام الذکر عبادہ. جب ہم پڑھیں گے اس کو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو صحیح طرح جیسے پڑھنا ہے وہ تو عبادہ ایسے کر دیتے ہیں, لیکن ہم نے آخری حرکت بول کر پڑھنا ہے کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں. آپ کو ابھی جو ہے یہ لگ رہا ہوگا نا کہ آخر میں حرکت کئی جگہ دی ہوئی نہیں, اب عابد پہ کوئی حرکت نہیں دی ہوئی ہے, لیکن ہم اسے پڑھیں گے انا عابد. ہم اس پہ ان لگاتے جائیں گے کیونکہ اس کی اوریجنل فارم یہی ہوتی ہے. اس وقت آپ حرکتوں کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے تو پھر جب نیکسٹ کلاس نیکسٹ لیول ہوگا, اس سے اگر نیکسٹ لیول ہوگا, آپ کو جا کے لیول 4 میں سمجھ آئے گی یا 5 میں کہ آخری حرکت کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے اور کیوں آخری حرکت کو بولنا ضروری ہے. کیونکہ وہاں آپ اگر عابد بول دیں تو پتہ نہیں چلے گا یہ عابدن تھا, یعنی کہ کام کر رہا تھا کوئی یہ عابد جملے میں, یا اس عابد پہ کوئی کام کیا جا رہا تھا. کیونکہ گرامر کے لحاظ سے عابدن کا مطلب ہے عبادت کرنے والا, لیکن یہ عابدن جو عبادت کرنے والا ہے یہ ایک شخصیت یا ایک پرسنالٹی بھی ہے. تو یہ پرسنالٹی کچھ کام کر رہی تھی یا اس کے اوپر کچھ کام کیا جا رہا تھا, تو وہ ایک الگ گرامر کی بحث ہے, وہ اگلی کلاسز میں ایڈوانس لیول میں کی جاتی ہے. جی عبد الرحمان. میم مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اس میں پھر ہم کیسے پہچانیں گے کہ فعل اور فاعل مفعول کا ڈفرینس, جیسے ذکر اور عبادت. اس میں آپ نے کیا پہچاننا ہے, حل ذکر عبادت. جیسے عبادت تو ہو گیا نا, یہ آ جائے گا فعل میں, تو پھر ذکر کیا کنسیڈر ہوگا. نہیں, آپ عبادت ان کو فعل کیسے کہہ رہی ہیں, اس کے آخر میں آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے. جی میم. تو تنوین فعل میں تو نہیں ہوتی نا, اسم ہے, یہ کام کا نام ہے عبادت, عبادت کرنا. ٹھیک ہے, تو میم ہم اس کو کیا کنسیڈر کریں گے پھر. اسم ہے, کام کا نام ہے یہ. اور ذکر وہ بھی پھر اسم ہوگا. الذکر بھی میں اسم ہے. فاعل مفعول کے طور پہ پوچھ رہی ہوں. اس میں نہیں ہے فاعل مفعول. اوکے. اس میں کہیں نہیں ہے. اوپر یہ اسم الفاعل ہے عابدن, ٹھیک ہے, معبودن بھی اس میں استعمال نہیں ہو, اور یہ عبادتن استعمال ہوا ہے جو کہ فعل کا نام ہے, کام کا نام ہے. اور الذکر بھی اسم ہے, الف لام لگا ہوا ہے اس کے ساتھ. عبادتن بھی اسم ہے, اس پہ تنوین لگی ہوئی ہے.
Okay, thank you. ठीक है, तो सवाल ये है कि क्या जिक्र करना या याद करना इबादत है? नाम अज़िक्र इबादतुन, जी हाँ, जिक्र करना या याद करना इबादत है। और जिक्र जो है, बेहतरीन जिक्र क्या है भाई? कुरान। ठीक है, दरबा से अब देखेंगे हम इस्मुल फाइल और इस्म मफूल हम दरबा से बनाएंगे। दरबा उसने मारा, फाइलुन के पैटर्न पर क्या आ जाएगा? दौरबुन, मारने वाला, और मदरूबुन, जिसको मारा गया। जैसे आप याद है ना, कातिलुन क्या होता है? कत्ल करने वाला। जिसको कत्ल किया गया होता है वो क्या होता है? मकतूल। हाँ, उर्दू में मकतूल होता है, अरबी में मकतूलुन होता है। इसी तरह से जो जुल्म करता है उसको क्या कहते हैं? मजलूम, जालिम, मजलूम कहाँ जुल्म करता है बेचारा? जालिम होता जालिम, है जुल्म करने वाला, और मजलूमुन होता है जिसपे जुल्म किया गया। आप इसको इस पैटर्न पे भी याद कर लें। जैसे कातिलुन मकतूलुन, तो कत्ल करने वाला, और मकतूलुन जो है वो जो कत्ल किया गया, तो ये वही पैटर्न बन जाएगा। जालिमुन जुल्म करने वाला, और मजलूमुन जिसपे जुल्म किया गया। ठीक है ना, तो ये पैटर्न फाइलुन और मफूलुन का ही है ना, ये वाला पैटर्न ठीक है, उनका हो रहा है। सॉरी, मैंने सबके माइक म्यूट किए क्योंकि शोर हो रहा था। आप जो सवाल पूछ रही हैं, अब आप माइक ऑन करके आप पूछ लीजिए। मैं पूछ रही थी, अगर हम दाखिल उनसे बनाएंगे तो एक तो हो जाएगा ना, मदखूल हो जाएगा उसका मफूल, तो उसका फेल क्या बनेगा? दाखिल उनका फेल क्या होगा? दाखिल नहीं, दाखिल का फेल दाखिल कैसे होगा? चले आप सोचें, दाखिल इस पैटर्न पर है ना, दाखिल होने वाला। जी जी, मदखूल, हाँ वो जिसको होगा दाखिल उसका किया गया वो मफूल। वही होता है। ठीक है, और फेल क्या होगा? फेल तो ऐसे होता है ना, 3 लेटर होंगे फेल में और 3 हरकतें होंगी। दखल, दखला, दखल, दखला वो दाखिल हुआ, और उसकी दखलुन नहीं, उसका मजदर बनेगा दुखुलुन। दुखुलुन। इसी तरह से इसका ऑपोजिट क्या है? वो निकला, वो मखरूज, दाखिल हुआ, खारिजुन मखरूज। वो खराजा, खराजा वो निकला, तो खारिजुन जो निकला है खारिजुन है, और मखरूजुन वो भी वही होता है जो निकला होता है। और उसका काम का नाम क्या है? खुरूजुन। ये दुखूल और खुरूज लगता है ना वीजे के ऊपर, अब जाए तो ठीक है ना, तो वो दुखूल और खुरूज होता है। तो चले जी, मारने वाले को पकड़ते हैं। दारिबुन, मारने वाला, मदरूबुन, जिसको मारा गया, और दरबुन, मारना। ये पुलिस वालों की रिपोर्ट में लिखा होता है। मैंने एक दफा FIR वगैरह, हम तो जब कॉलेज में थे तो वो मेडिको लीगल रिपोर्ट बनती थी ना, तो पुलिस वाले आके लिखा करते, मदरूब की उम्र ये है, यानी कि जिसको मारा गया है, जो जख्मी है उसकी उम्र ये, मतलब उसकी जो स्पेसिफिकेशन लिखी जा रही है, तो मदरूब वो होता है मारना। अच्छा जी, आपने हाँ में जवाब देना है। हल हुआ दारिबुन, क्या वो मारने वाला है? नाम हुआ जारिमुन, नाम हुआ दारिब। अगर हमने कहना है कि वो मारने वाला नहीं है, फिर क्या कहेंगे? माँ हुआ जारिब, ला हुआ जारिब। आप खाली ला कह दें काफी है। हल हुआ दारिबुन, क्या वो मारने वाला है? ला नहीं, खत्म। पूरा जुमला बोलने की जरूरत नहीं है, ला से काम चल जाएगा। हल हम दारिबुना, क्या वो सब मारने वाले हैं? नाम हम जारिबून, दारिबुना। अरबी में ये दारिबुना होता है, उर्दू में ये जारिबुना होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये जो लोग तजवीज जानते हैं उनको पता है कि सबसे मुश्किल तरीन जो मखरज है वो यही है, दौद वाला। इसीलिए अरबी जबान को लुगत और दौद भी कहते हैं, क्योंकि जैसे ये दौद है ये कहीं और है ही नहीं, अरबी में ही है खाली। मैडम ये इसका जवाब जो है ये यजरबूना भी हो सकेगा अगर हम बीच में हम ना डालें तो? नहीं, वो तो नाम फिर यजरबूना। डिफरेंट हो जाएगा ना, कि हाँ वो मार रहे हैं। अगर हम ये पूछें कि क्या वो मार रहे हैं, तो फिर उसका जवाब हम देंगे कि हाँ वो मार रहे हैं, फिर हम यदरिबूना ले आएंगे। लेकिन अगर हम ये पूछेंगे क्या वो मारने वाले हैं, मारने वाले का मतलब ये नहीं कि अबाउट टू हिट, आई मीन दोज हु आर हिटिंग। ठीक, ठीक है ना, तो ये हम
काम ठीक। करने वाले का नाम सीख रहे हैं ना, इसलिए इसमें ऐसे होगा. ठीक, चलो जी. नेक्स्ट क्या है? समया. समया का मतलब है उसने सुना, तो सुनने वाला क्या होगा? सामेउन. ठीक है, सामेउन सुनने वाला, मस्मून जिसको सुना गया, और समउन सुनना, या समाअतुन, समाअत भी तो कहते हैं ना सुनने को. तो सामेउन बिल्कुल फाइलुन के पैटर्न पर है. इसको नहीं क्या कि ये फा है, ये अलिफ आ गया, ये ऐन है और ये लाम है, फाइलुन. इसी तरह से ये मीम है, तो ये आपका फा है, ये वाव है, और फिर ये लाम है. तो ये मफऊल उनके पैटर्न पर है. लेकिन इसका क्योंकि जो काम का नाम है उसका कोई पैटर्न नहीं होता, तो इसको हम बता ही नहीं सकते. तो सामेउन सुनने वाला, मस्मून जिसको सुना गया, समउन सुनना. आप लोग कौन है इस वक्त? मस्मून. सामिईन. आप लोग सामे. एक बंदा सामेउन है, लेकिन आप सारे के सारे क्या हैं? सामेउन. सामिऊना. ठीक है, लेकिन हम क्या वर्ड यूज करते हैं उर्दू में? सामेइन. सामेइन और नाजरीन. तो आप लोग सारे के सारे इस वक्त सामेउन हैं, और मैं मस्मून हूं, मुझे सुना जा रहा है इस पर. ठीक है, और समउन या समाअतुन. नाज़िरुन से क्या बनेगा? देखने वाला. देखने वाले, सामेइन नाजरीन. वो नाजिर होगा ना यहाँ पे. ठीक है ना. और उसका मफूल क्या होगा? मंजूर. मंजूर. नजर का मतलब होता है ना देखना. मंजूर है नजर, नजर जिसको देख रही है, नजर जिसको मतलब जिसको देखा जा रहा है. मंजूर है नजर का मतलब समझ में आया आपको? नजरा उसने देखा, नाजिरुन देखने वाला. ठीक है, और मंजूर जिसको देखा गया. तो उर्दू में बड़ा मतलब यूज होता है ना, मंजूर नजर, फला उसका मंजूर नजर है. इनके फला वो है जिसको उसकी नजर देख रही है या देखना चाह रही है. मैम इसका फेल बहुत क्या कुछ होगा? क्लियर हो रहा है आज. पता है ये जो है ना, एक डॉट से दूसरे डॉट को मिलाए ना तो बहुत सी चीजें क्लियर होती हैं. आप मतलब ये सारे अल्फाज जी. ऐसे हैं जो हम आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने कभी इन पे गौर नहीं किया होता. तो इस पे गौर करने की आदत डालना. इसको ये मिलता जुलता लफ्ज है, ये वहां पे ऐसे यूज, अच्छा ये कैसे होगा, इसका तो वजन ऐसे आ रहा है और इसका मतलब ये हो सकता है, तो फिर इसका फेल क्या होगा. तो इसको मतलब बैकवर्ड भी ट्रैक करना सीखें इन टेबल्स को, तो इससे भी फिर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह. आप सब सुन रहे हैं, गौर से सुन रहे हैं, कहीं और तो नहीं, मतलब दिमाग कहीं और गया हुआ है और ऐसे ही बैठ के सुन रहे हैं? आई एम श्योर ध्यान से सुन रहे हैं. हल अंता सामेउन, क्या आप सुनने वाले हैं? नाम नाम अना सामी. अना नाम सामिउन. अना नाम अना सामिउन. सुनने वाली क्या होगी? कुरान. सामिया. नाम अना सामियातुन. सामियातुन. सामियातुन होगा वो, लेकिन हम उर्दू में नाम होता है ना सामिया लोगों का, लड़कियों का. सामिया, तो सामिया का क्या मतलब है? सुनने वाली. हल अंतुम सामिऊना. नाम नहनो नाम सामिउन. नहनु सामिऊना, हम सब सुनने वाले हैं. अल्हम्दुलिल्लाह अंतुम सामिऊना. अच्छा, अब आ जाए अलेमा पर. अलेमा उसने जाना, आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया, इल्मुन जान. आलिमुन, मालूमुन, इल्मुन. तो आलिमुन हो गया जानने वाला. ठीक है, और मालूमुन क्या है? जिसको जाना गया. हम कहते हैं ना फला चीज तो मुझे मालूम है, मुझे पहले से ही मालूम थी, यानी कि मुझे पहले से ही इसका इल्म था, मैंने पहले ही इसको जाना हुआ था. और इल्म हो गया जान. तो एन लाम और मीम के जो रूट लेटर्स हैं, या मादा इसे कहेंगे, या इसके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इन एन लीम लाम मीम से तो बहुत सारे वर्ड बनते हैं, और सब में जानने का कुछ ना कुछ पाया जाता है. जैसे अलेमा उसने जाना,
علامہ بھی ہم نے آج جانا. علامہ کا کیا مطلب تھا؟ اس نے آیا سکھایا, اس نے سکھایا. اور تعلمہ اس نے سیکھا. ٹھیک ہے. تعلیم بھی کیا ہے؟ جو سکھائی ہوئی چیز ہوتی ہے نا وہ, ہاں سکھانا تعلیم ہوتی ہے. اسی طرح سے عالم ہو گیا جاننے والا, اور ایک ہوتا ہے علامہ بہت زیادہ جاننے والا. تو سب میں یہ جاننا جو ہے یہ کامن ہے. تو کبھی کبھی روٹ لیٹرز جو ہوتے ہیں سملر سیم روٹ لیٹرز کے ساتھ جو ڈفرینٹ فیل آتے ہیں ان کے میننگ سملر بھی ہوتے ہیں, سیم بھی ہوتے ہیں, ڈفرینٹ بھی ہوتے ہیں, اور اپوزٹ بھی ہوتے ہیں. ناٹ نیسسری کہ ایک روٹ لیٹر کے اور جو فیل آ رہے ہوں گے ان سب کے میننگ میں کوئی کامن چیز ہوگی. بعض دفعہ ٹوٹلی اپوزٹ ہوتے ہیں ان کے. تو یہ آپ لوگ آگے آگے آئندہ ان شاء اللہ تعالیٰ سیکھیں گے اس چیز کو. آپ لوگ بھی پھر عالم ہو جائیں گے, جاننے والے ہو جائیں گے. ہمارے یہاں اردو میں عام طور پہ عالم کا ورڈ جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ہم کوئی زیادہ جاننے والا میں لیتے ہیں, جبکہ عالم ہے سمپلی جاننے والا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے علیم. علیم کا مطلب ہوتا ہے زیادہ جاننے والا, اور زیادہ جاننے والا اور ہمیشہ ہمیشہ زیادہ جاننے والا. یہ نہیں کہ آج زیادہ جان رہا ہے کل نہیں جانتا. وہ ہمیشہ کی ہوتی. جیسے رحیم ہم نے شروع کے لیسن میں کیا تھا نا کہ رحیم کا جو میننگ ہوتا ہے اس میں تسلسل بھی ہوتا ہے اور زیادتی بھی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے علیم میں جو ہے وہ تسلسل بھی ہے اور زیادتی بھی ہے علم کی. بس سامنے ان کا بھی سمیع ہوگا اللہ تعالیٰ کا نام. بالکل اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, سمیع بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. یعنی زیادہ سننے والا, سب کچھ سننے والا اور ہمیشہ سننے والا. اس میں ایک جو ہوتا ہے نا اٹرنیٹی ہوتی ہے اس میں جو رحیم کے پیٹرن پہ آنے والے الفاظ ہیں. کریم ہے, خبیر ہے, لطیف ہے, سمیع ہے, بصیر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جو ہے ان کا یہی پیٹرن. پھر تھا عملہ, عمل کرنے والا. عملہ عامل معمول, جس پر عمل کیا گیا. عمل عمل کرنا, عامل معمول, عمل. وہ ایک زمانے میں پرانے زمانے میں ایک ہوا کرتے تھے, وہ جو میں نے پڑھا تھا اس کے بارے میں بھی, وہ تماشا دکھایا کرتے تھے. اور انہوں نے ایک لڑکا رکھا ہوا ہوتا تھا جسے وہ کہتے تھے بچہ جمورا. وہ ساتھ رکھا ہوتا تھا, اس سے پوچھتے تھے, اس کو لٹا دیتے تھے. وہ ساری ملی بھگت ہوتی تھی ان کی, لیکن لوگ جو ہے وہ اس زمانے کے لوگ بھولے بھالے ہوتے تھے, وہ ان کی باتوں میں آ جاتے تھے, پٹا لیتے تھے وہ ان کو. وہ پوچھتے تھے میں کون, تو بچہ کہتا تھا عامل. تو کون, معمول. یعنی اس پہ وہ کوئی عمل کر رہا ہوتا تھا, وہ اپنے آپ کو معمول کہتا تھا. اور پھر وہ جو پوچھوں گا بتائے گا, اور وہ ایسی آپس میں کسی کے بارے میں کوئی بات کو بتا لیتے تھے اور لوگوں سے پیسے بٹور کے چلے جاتے تھے. تو عامل ہو گیا عمل کرنے والا. ابھی بھی آپ کو عامل سنیاسی بابا اشتہار لگے ہوتے ہیں. تو عامل کا مطلب ہے عمل کرنے والا. معمول ہے جس پہ عمل کیا گیا. ہم اردو میں ورڈ یوز کرتے ہیں کہ یہ تو میرا معمول ہے, مطلب یہ تو میں اس پہ تو میں عمل کرتے کرتے. صبح اٹھنا, جلدی اٹھنا میرا معمول ہے, یعنی صبح جلدی اٹھنے کے کام پہ میں عمل کرتی ہوں. تو عمل عمل کرنا, عامل معمول, عمل. چلیں جی, مؤنث کے صیغے ہم دوہرا لیتے ہیں. ہم نے لاسٹ لیسن میں تھوڑا سا اس کو ٹچ تو کیا تھا, اسی کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں گے. کیونکہ مؤنث کا جو ٹینس ہے, صیغہ ہے, فارم آف ورب ہے, وہ قرآن میں کم استعمال ہوا ہے. جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اکٹھا ذکر کیا ہے سب کے لیے, تو کیا یوز کیا گیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, یا اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو. تو وہ الذین آمنوا میں سب آ جاتے ہیں, مؤنث مذکر سب آ جاتے ہیں, لیکن مؤنث استعمال ہوا ہے, ہمیں تھوڑا بہت جاننا چاہیے. مؤنث کا کیا ہے کہ ہوا فعلا, ہم نے سیکھا تھا ہوا فعلا یا فعالت, لیفٹ ہینڈ سے ہوا فعلا یا فعالت. ایک ساکن تا لگائیے جیسے عورت میں آتی ہے اس طرح سے. ایک مضارع کا بھی ہم سیکھ لیں گے, صرف ایک. یفعلو تھا, ہوا یفعلو وہ کرتا ہے, یا تفعل. ہوا فعلا یا فعالت, ہوا یفعلو یا تفعل.
तो हुआ यफअलू में हुआ हम लगा रहे हैं अपनी आसानी के लिए, वरना यफअलू में हुआ छुपा है। तफअलू थोड़ा वो हो जाएगा कि तफअलू क्या है, क्योंकि हमने अंता तफअलू भी किया हुआ है ना, तफअलू अफअलू किया था ना, तो तफअलू अंता भी होता है और तफअलू हिया भी होता है। अंता तफअलू का मतलब होता है कि आप करते हैं या आप करेंगे, जबकि हिया तफअलू में होता है वो करती है या करे। तो मीनिंग में डिफरेंस है। और ये आप पहचानेंगे कैसे? कुरान में अगर आयत आ जाती है तो आपको कैसे पता चले कि ये अंता तफअलू है या हिया तफअलू है? तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह खुद ही समझ में आ जाएगी कि ये अंता है या हिया है। इसमें थोड़ा सा क्रॉस हो सकता है, लेकिन आप समझ। तो फाला से बन जाएगा फालत, और यफअलू का हो जाएगा तफअलू। तो जो ये मुन्नस का एक का फॉर्म है, वो हम कहेंगे कि वो करती है या करेगी। लेकिन यही जब अंता में आता है तो हम कहते हैं आप करते हैं या करें। ये इन्होंने अरबों ने ना एक ही वर्ड रख दिया दोनों के लिए, हमको चक्कर देने के लिए। लेकिन हम इंशाल्लाह इसको सीखेंगे और हम इसको मुश्किल नहीं समझेंगे। तो हुआ फ़अला या फ़अलत, हुआ यफ़अलु या तफ़अलु। इसी तरह सारे वर्ड के साथ इसको मिला के हम कर लेंगे। जो पिछली दफा भी हमने किया था इसको, फतहा से फताहत, तो हुआ फतहा या फताहत, हुआ यफ्तहु या तफ्तहु। फिर साथ साथ दोहराते रहिए, हुआ फतहा या फताहत, हुआ यफ्तहु या तफ्तहु। फिर अंता तफ्तहु या तफ्तहु। ये आपकी ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपको दोनों का कंपैरिजन करना। नसरा उसने मदद की, तो हुआ नसरा उस मर्द ने मदद की, या नसरत उस औरत ने मदद की। यंसुरु वो मदद करता है, तंसुरु वो मदद करती है, और ये तंसुरु भी आप मदद करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको अंता को नहीं बोलूंगी, ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैं कह रही थी कि अंता भी वही है जो हिया के साथ आता है। ये अंता हिया बराबर है। दरबा उस मर्द ने मारा, दरबत उस औरत ने मारा। यदरिबू वो मारता है, तदरिबू वो मारती है। अब यहाँ आपको वो मर्द मारता है वो औरत मारती है के लिए मर्द औरत लगाने की जरूरत नहीं है। वो मारता है और वो मारती है, तो पता चल रहा है मारती मारते का डिफरेंस आ रहा है। समया को देखेंगे तो हुआ समया उस मर्द ने सुना, हिया समयात उस औरत ने सुना। हुआ यस्माऊ वो सुनता है, हिया तस्माऊ वो सुनती है। और अंता भी तस्माऊ होता है क्योंकि आप भी सुनते हैं। तो फतहा फतहत, यफ्तहु तफ्तहु। इसी तरह से नसरा नसरत, यंसुरु तंसुरु, दरबा दरबत, यदरिबु तदरिबु, समया समयात, यस्माउ तस्माउ। और जो दूसरे फेल हैं उनके साथ भी हम इसे कर सकते हैं। जाला के साथ कौन करेगा? जी, रिदा का हाथ सबसे पहले। चलें जी, जाला के साथ करें। नहीं, हुआ भी लगाना है, हुआ और हिया लगा के। ठीक है, हुआ जाला, हिया जालत, यजअलु इसमें भी हुआ हिया लगा ले तो हाँ रिदम बना रहेगा। हुआ यजअलु, हिया तजअलु, अंता अंता तजअलु, अंता तजलु, हिया तजलु। इससे ना एक रिदम बन जाता है। इस पैटर्न पे करेंगे ना आपका रिदम बन जाएगा। और ये पैटर्न आपने पक्का कर लिया तो आगे जितने लेवल्स होंगे, जितने भी आप फेल करेंगे, आप कहीं नहीं अटके। ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, अगर आपने एक दफा टेबल्स पक्के कर ली। जी सीमा, आप करेंगी अबदा से। हुआ अबदा, हिया अबदत, हुआ गुड। याबुदु, अंता ताबुदु, हिया ताबुद। नहीं, पहले आप कहेंगी हुआ याबुदु, हुआ हिया याबुदु, ताबुदु। अंता भी नहीं लाएंगे। हुआ याबुदु,
हिया ताबुदु, अंता ताबुदु हिया ताबुदु, फिर बाद में आप इसको लेकर आएंगे, ठीक है। ये पैटर्न आप याद रखें। अच्छा नेक्स्ट कौन है, ज़करा, ज़करा से कौन करेगा? रिजवान साहब आज आपने हाथ नहीं उठाया, आप करें ज़करा। हुआ ज़करा, हिया ज़करत, गुड। हुआ यज़करु, यज़करा, यस्कुरु, यज़कुरु, हिया तफ़कुरु, अंता तस्कुरु, अंता तज़कुरु, हिया तस्कुरु, हिया क्योंकि ये तज़कुरु। नसरा के पैटर्न पर, ठीक है। जी जी। सबा आप करेंगी कौन सा, खलका, खलका से करें। खलका भी आपको पता है ना नसरा के पैटर्न पर आता है। जी, हुआ खलका, हिया खलकत, गुड। हुआ यखलुकु, हिया तखलुकु, अंत तखलुकु, हिया तखलुकु। एक्सीलेंट, ये पैटर्न रखें आप, जैसे अभी सबा ने किया ना, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग करें। अच्छा नेक्स्ट है हमारा दरब। तो दरबा का तो एक ही है। हाँ बुशरा, आप चलें करें दरबा का, तो सामने लिखा हुआ भी है इसलिए आसान हो जाएगा करना। हुआ दरबा, हिया दरबत, गुड। हुआ यदरिबु, हिया तदरिबु, अंता तदरिबु, हुआ हिया, यदरिबु, हिया दरबत। नहीं ये नहीं, सारा ये हिया तदरिबु, जब अंता तदरिबु है तो हिया भी तदरिबु है। हिया तदरिबु और अंता तदरिबु। पहले अंता है फिर हिया, तरतीब का ख्याल रखेंगे ना तो फिर आसानी होगी आपको आइंदा वाले। अब है समया, समया उसने सुना, वह समया उस मर्द ने सुना, हिया समयत उस औरत ने सुना, हुआ यसमाऊ वो सुनता है, हिया तस्माऊ वो सुनती है, अंता तस्माऊ आप सुनते हैं, और हिया तस्माऊ वो सुनती है। ये ऐसे हो जाएगा। अब ये टेबल जो है ये मुन्नस को मिला के कंप्लीट हो गया है। अब हम इस टेबल को कैसे करेंगे, जब मुन्नस को हमने बीच में करना होगा तो यहाँ तो चार्ट के बीच में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम बीच में इसके रोकेंगे तो हमारा वो रिदम जो है वो गड़बड़ होता है। इसलिए मुन्नस जो ये पिंक से हाईलाइट किया गया इसको हम एंड में करें। कैसे भला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू, फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन, फ़िअलुन। हुआ फ़अला, हिया फ़अलत, हुआ यफ़अलु, हिया तफ़अलु, अंता तफ़अलु, हिया तफ़अलु। ये जो मुन्नस वाला है ना, इसको एंड में डालने का ये फायदा है कि हमारी पहली जो तरतीब जो हमारी पहले मतलब ट्यूनिंग हुई भी है वो हमारी डिस्टर्ब नहीं हो। जो माजी का हमने हुआ हम, अंता आना, अंतुम नानू वाली तरतीब याद की है ना, अगर हम बीच में मुन्नस को उधर फिट करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारा रिदम और फ्लो टूटेगा। मुन्नस वाले को हम एंड में करें। इसी तरह फ़ाला के बाद हम फतहा को देखते हैं। फतहा का पूरा टेबल कौन करेगा, पूरा माजी, मुजारे, अमर और ये सब। somebody who hasn't done it, अभी तो यही नाम है, बार बार आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बट कुछ लोग हैं जो बिल्कुल चुप करके बैठे हुए हैं। अब मेरे सामने लिस्ट भी नहीं आ रही है कि मैं उनमें से किसी को पिक करूं। चलिए लिस्ट निकालती हूँ मैं। कौन बताएगा नया नाम कोई? अहमद, ये कौन है? अफजल मिराजकर। जी
آپ بتانا چاہیں گے؟ ایک ہے احمد، ایک احمد آئی فون ہے اور ایک احمد اور ہے کوئی. عائشہ، اچھا ہمیں دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ. چلے پھر اور کس کس نے ہاتھ اٹھایا؟ غلام فاطمہ. فتح کا پورا ٹیبل کریں. وعلیکم السلام. پورا ٹیبل کریں فتح. میں اشارے کرتی ہوں اگر آپ فتح سے کریں. ٹھیک ہے. فتح، فتحو، فتحتو. آپ لوگ سب ان کے پیچھے پیچھے مائک بند کر کے کرتے رہیں ساتھ ساتھ. فتحتا، فتحتا، جی. فتحتو، فتحتم، فتحنا. یفتحو، یفتحونا. تفتحو، افتحو، تفتحونا. نفتحو. افتح، افتحو. لا تفتح، لا تفتحو. فاتح، مفتوح، فتح. ہوا فتح، ہوا یفتح. نہیں ہوا فتح پہلے ماضی. ہوا فتح. جی 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 صحیح صحیح. ہوا فتح. ہیا، ہیا. ایکچولی ٹیچر مجھے تھوڑا سا میتھس میں تھوڑی کنفیوز ہو رہی ہوں لیکن میں کوشش کرتی ہوں. ٹھیک ہے. ہوا فتح، ہیا فتحتا. فتحت، فتحت. ہیا فتحت. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ہوا یفتح. ٹیچر آپ کی اسکرین میں اب آ رہی ہے. صحیح ہے. اب دوبارہ پوچھے گا. ہوا یفتح. ہوا یفتح، ہیا، ہیا تفتح. ہیا تفتح. انتا بھی تفتح پھر ہیا تفتح. یہ طرح ردم بن جاتی ہے آپ کی. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. یہ ہو گیا فتح کا ٹیبل ہمارا ہو گیا. چلے ضمیر صاحب آپ کریں نصرہ والا ٹیبل پورا. جی. نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. ینصرو، ینصرونا. تنصر، تنصرو، تنصرو، انصرو، تنصرونا. ننصرو، انصر، انصر، انصرو. لا تنصر، لا تنصرو. فائلون پہ لے کر ہیں. فائلون، فاتحون، تانس، ناصر، ناصرن، منصورن، نصرن. نصرن، نصرن، نصرن. ہوا نصرہ. ہی نصرت، ہی نصرت. ہوا ینصرو اور ہیا تنصرو. ہوا ینصرو، ہیا تنصرو. ہوا تنصرو. جی ٹھیک ہے. ہیا اچھا جی. تنصرو. اب باری ہے جی سمیرہ آپ کی باری ہے. آپ کو کیا کروایا جائے؟ آپ کریں دربا سے کریں سمیرہ. آپ آپ کا مائک نہیں اوپن ہوا. ضربتا
दरबतु ओपन तो हो गया, आवाज आ रही है? हाँ जी अब आई है, आवाज आई? जी जी अच्छा, अब आ रही है। दरबा दरबू, दरबता दरबतु, दरबतुम दरबना, यद्रिबु यद्रिबुना, तद्रिबु अद्रिबु, तद्रिबुना नद्रिबु, हुआ दरबा, ऑर्डर 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 ऑर्डर, ऑर्डर, इद्रिब इद्रिबु, ला तद्रिबु ला ला तद्रिब तदरिब, ला तद्रिबु, ला तद्रिब ला तद्रिबु, दारिबुन मदरूबुन दरबुन, हुआ दरबा, हिया दरबत, हुआ यद्रिबु, हिया तद्रिबु, अंता हिया तद्रिबु, अंता तदरिबु और अंता हिया तद- तदरिब, हिया तद्रिबु। ठीक है, गुड, जी, ठीक। एक्सीलेंट। चलें जी, ठीक है, ये हमारे टेबल हो गए। अब ये बाकी समय वाला जो है ये हम पहले तब कर चुके हैं सारा, तो इसको हम रहने देते हैं। अब नुक्ता तालीम हमारा क्या है कि हमें कितना याद रहता है। 25% याद रहता है जो हम पढ़ते हैं, 35% जो हम सुनते हैं, 50% जो हम देखते हैं वो हमें याद रह जाता है, 60% जो हम कहते हैं वो हम याद रखते हैं, 75% जो हम करते हैं, और 95% हमें याद रहता है जो हम ये सब कुछ करते हैं, यानी कि सुनते भी हैं, देखते भी हैं, कहते भी हैं और करते भी हैं, तो फिर हमें ज्यादा याद रहता है। इसका मतलब है कि ये सारे काम करते हैं, सिर्फ पढ़ के नहीं छोड़ना है या सुन के नहीं छोड़ना है या देख के नहीं छोड़ना है, सब कुछ करेंगे तो फिर हमें अच्छा याद रहेगा। और कुरान को सीखने के लिए हम टीपीआई का, और क्लास में हम टीपीएस का भरपूर इस्तेमाल करते थे। टीपीआई इज टोटल फिजिकल इंटरेक्शन एंड टीपीएस था हमारा ट्विन पेयर शेयरिंग, यानी कि दो दो जो स्टूडेंट बैठे होते थे साथ साथ, उनका हम पेयर बना देते थे, वो आपस में सवाल जवाब करें और एक दूसरे को बताते और सिखाते रहते थे। और वो 7 होमवर्क हैं वो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये सारे काम रोजाना होते रहेंगे और आप कुछ भी नहीं भूलेंगे। तो आज इस लेसन नंबर 19 के इख्तिताम पर 232 अल्फाज सीखती हैं जो कुरान में 41,111 मरतबा आए हैं। तो हमारा टारगेट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है, जो हमने इस कोर्स में रखा हुआ था। तो इसके साथ ही ये 7 होमवर्क हैं आपके, दूसरे होमवर्क आप तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह ताला जल्दी। मैं कोशिश करूंगी मैं आज ही क्लास के बाद सेंड कर दूं, नहीं तो इंशाल्लाह कल तक वो आपको मिल जाएंगे। और आपने ये करते रहना है और पॉकेट बुक रखनी है, जो कुछ सीखा है उसको सिखाएं, अल्लाह से इस दुआ के साथ कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, याद करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सी यू ऑल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फॉर लेसन नंबर 20, और थोड़ा बहुत उसके साथ हमारा रिवीजन होगा। तो